किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका दोस्त शशि कुमार और आप देख रहे हैं समृद्ध किसान खेतीबाड़ी। किसान भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे अगेती नेनुआ की फसल कब और कैसे लगाएं। किसान भाइयों, आप सदियों से नेनुआ की फसल लगाते आ रहे हैं, परंतु अच्छा बाजार मूल्य नहीं ले पाते हैं। 10 से 20 रुपया प्रति केजी के हिसाब से ही मूल्य ले पाते हैं। लेकिन आप मार्केट में देखते होंगे, बाज़ार में देखते होंगे कि बहुत सारे किसान 40 से 50 रुपया प्रति केजी के हिसाब से भी मूल्य ले रहे हैं। तो इसी चीज़ को समझना है कि मुझे कब लगाना चाहिए जिससे अच्छा मूल्य हम ले सकें। किसान भाइयों, इसके लिए आप अगेती नेनुआ की फसल लगाएं, यानी समय से पहले लगाएं, तब जाकर के आप अच्छा मूल्य ले सकेंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि 40 से 50 रुपया प्रति केजी के हिसाब से नेनुआ की भाव हम कैसे लें, नेनुआ के मूल्य हम कैसे लें। आज इसमें नेनुआ की फसल से संबंधित मुख्य बिंदु पे चर्चा करेंगे, जैसे नेनुआ की फसल लगाने का समय, मिट्टी का पीएच वैल्यू, टेम्परेचर, खेत की तैयारी, बेसल डोज तथा जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं उत्पादन के लिए, जो आपको अधिक उत्पादन दे तथा रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक हो, वो है हाइब्रिड बीज। इन सारे कंडीशन पे चर्चा करेंगे और प्रति एकड़ के हिसाब से बीज दर की बात करेंगे और पौधा लगाते समय लाइन से लाइन की दूरी और पौधा से पौधा की दूरी, और वीडियो के अंत में जानेंगे सिंचाई, यानी सिंचाई कितना करना है, कैसे करना है सिंचाई। इसलिए वीडियो को अंत तक वाचिंग करें, बीच से इसकी बिल्कुल ना करें। चलिए देर न करते हुए समय की ओर आगे बढ़ते हैं, विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानिए समय। किसान भाइयों, नेनुआ की फसल नॉर्मल तरीके से बात करें कि नॉर्मल तरीके से कब लगाते हैं, तो वो है सर्दी के लिए सितंबर अक्टूबर, और गर्मी के लिए जनवरी फरवरी, बरसात के लिए जून जुलाई। जो नॉर्मल खेती करते हैं वो एक निश्चित समय है, लेकिन अधिक उत्पादन लेने के लिए मुझे उससे 2 कदम पहले चलना होगा। तो जो उचित समय है वो है 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक अगेती नेनुआ की, जिससे आप अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं मिट्टी की। तो लगभग सभी प्रकार के जीवाश्म युक्त उपजाऊ मिट्टी में नेनुआ की फसल लगाई जा सकती है। अगर मिट्टी की पीएच वैल्यू की बात करें तो मिट्टी का पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 तक होना चाहिए। वैसे किसान भाइयों, आप प्रत्येक वर्ष मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। इससे आपको पता चलता है कि हमारे मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, उसको आप पूर्ति करते हैं, उसको आप मेंटेन करते हैं। वैसे 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से जिप्सम डालें, जिससे आपका सॉइल लेवल में रहेगा। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो न्यूनतम 18 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अधिकतम 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक नेनुआ की फसल के लिए उपयुक्त माना गया है। अगली पॉइंट की हम बात करते हैं, वो है खेत की तैयारी। जो इसको जानना सबसे महत्वपूर्ण है। खेत की तैयारी में ही सारा शेड्यूल नेनुआ का लगा रहता है, इसी के ऊपर आपका उत्पादन निर्भर होता है। तो इस शेड्यूल को अवश्य जानें आप। तो खेत को साफ सफाई अच्छी तरह से करें, 2 से 3 बार अच्छी तरह से गहरी जुताई करवाएं। क्यों? इसलिए कि आपका इससे पहले जो फसल लगा हुआ था, उस फसल के साथ उसके जड़ में कुछ वायरस, बैक्टीरिया और कुछ कीट पतंग जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, जो बाहर दिखाई नहीं देते हैं, वो ख़त्म करने के लिए आप 2 से 3 बार जुताई करावें और धूप लगावें। और मिट्टी में जो बेसल डोज के रूप में जो उर्वरक डालना है, वो क्या क्या डालना है। सबसे पहले सड़ी हुई गोबर की खाद 3 से 4 टाली प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। आज हमने जो भी बात कर रहा हूँ, प्रति एकड़ के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अब जो फर्टिलाइजर्स हैं, DAP 50 kg, यूरिया 50 kg,
म्यूरेट ऑफ पोटाश 30 kg। अब जो मिट्टी के अंदर कुछ वायरस कीट पतंग रह गए हैं उसको ख़त्म करने के लिए रिजेंट दानेदार 5 kg। इन सबको मिलाकर के पूरे खेत में बिखेर लें और अंतिम जुताई करवा दें मिट्टी भुरभुरी करने वाला हल से यानी रोटावेटर से। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड बीज की, जो सबसे महत्वपूर्ण है। आपका उत्पादन इसी बीज के ऊपर ही निर्भर होता है। उस जो आप बीज लगाने जा रहे हैं उस बीज के अंतर रोग प्रतिरोधी क्षमता कितना है और वह उत्पादन किस तरीक़ा से देता है, उसका फल का क्वालिटी क्या है, ये सारी बात बीज पर निर्भर होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कम समय लेते हुए। नंबर 1 VNR का आलोक। किसान भाइयों, इसका अगर हम बात करें पहली तुड़ाई का तो 40 से 45 दिन में पहली तुड़ाई करेंगे। इसका फल का रंग गहरा हरा होता है तथा इसका फल की लंबाई 30 से 35 सेंटीमीटर, व्यास 4 से 5 सेंटीमीटर प्रति एकड़ समय अवधि के हिसाब से, यानी इस बीज का समय अवधि, इस वैरायटी का समय अवधि 110 से 120 दिन होता है। उसके अंदर उत्पादन की अगर हम बात करें, उत्पादन कितना होगा तो लगभग 120 से 130 क्विंटल तक उत्पादन होगा। चलिए अब हम दूसरी वैरायटी की बात करते हैं, सेमनिस का SBKP 5112, जो बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसका बुआई आप गर्मी एवं बरसात दोनों ही सीजनों में कर सकते हैं। इसका फल की लंबाई 30 से 35 सेंटीमीटर तथा व्यास 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। एक फल का वजन 150 से 180 ग्राम तक होता है। फसल अवधि 110 से 120 दिन की होती है। किसान भाइयों, इस वैरायटी में 40 से 45 दिन में फल आना शुरू हो जाता है तथा 50 से 55 दिन में आप इस फसल का, इस वैरायटी का पहली तुड़ाई करेंगे। इस वैरायटी में एक खासियत और है, इसमें ब्रांचेज बहुत अधिक आता है, यानी शाखाएं बहुत अधिक आता है और प्रत्येक शाखाओं में फल और फूल की संख्या बढ़ चढ़कर आता है, इसलिए इसमें अधिक उत्पादन मिलता है। अगर पूरे फसल अवधि में पैदावार की अगर हम बात करें तो 150 क्विंटल तक उत्पादन होता है। प्रति एकड़ बीज दर की बात की जाए तो 300 ग्राम प्रति एकड़ बीज लगता है। चलिए अगली वैरायटी की बात करते हैं। अगली वैरायटी है अडवांटा का वसुधा। इसका फल लंबा बेलनाकार होता है। इसका एक फल का वजन 130 से 180 ग्राम तक होता है। फल का रंग हल्का हरा होता है। लंबाई 40 से 45 सेंटीमीटर तक होता है तथा इसकी पहली तुड़ाई 45 से 50 दिन में आप करेंगे। इसका समय अवधि की बात करें तो समय अवधि 110 से 120 दिन होता है। पूरे समय अवधि के दौरान, यानी 110 से 120 दिन के अंतर्गत उत्पादन 130 से 150 क्विंटल होता है। अगर बीज दर की बात करें तो 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लगता है। किसान भाइयों, अब हम अंतिम वैरायटी की बात करते हैं, वो है क्लाउज का वाइट सीड्स। यह दोनों सीजनों के लिए उपयुक्त है। इसे आप दोनों सीजनों में लगा सकते हैं, गर्मी या बरसात। इसका समय अवधि 110 से 120 दिन होती है। इसका फल, एक फल का लंबाई 40 से 45 सेंटीमीटर, वजन 200 से 250 ग्राम होता है। अगर उत्पादन की बात करें तो उत्पादन 180 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होता है। इसका फल का रंग हल्का हरा होता है। प्रति एकड़ बीज दर की बात करें तो प्रति एकड़ बीज 300 ग्राम लगता है। किसान भाइयों, ये रहा हाइब्रिड बीज की। अब हम बात करते हैं लगाने के लिए लाइन से लाइन की दूरी तथा पौधा से पौधा की दूरी कितना होना चाहिए, जो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, आप लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट रखें तथा पौधा से पौधा की दूरी 1 या
1.5 फीट रखें, क्योंकि बेलवर्गीय फसल है, इसमें शाखाएं बहुत ज़्यादा निकलती है और इसका शाखाओं का फैलाव अधिक होता है। इसलिए ये दूरी जो है बिल्कुल निश्चित दूरी बनाया गया है। इस दूरी पे लगाएंगे तो आप अच्छा उत्पादन ले सकेंगे और आपका खेत अच्छी तरह से भरा हुआ मिलेगा। चलिए सिंचाई की बात करते हैं। सिंचाई यदि आप मल्चिंग लगा करके और आप टपक सिंचाई की व्यवस्था रखे हैं तो 4 से 5 दिन पर सिंचाई करें, और नॉर्मल यदि आप क्यारी विधि से लगाए हैं तो 15 से 20 दिन पर सिंचाई करें। ये सिंचाई, नॉर्मल वाला सिंचाई आप फरवरी तक 15 से 20 दिन पर करें, और फरवरी के बाद कुछ नमी के हिसाब से समय कम करना होगा। अपना नमी को देखते हुए सिंचाई करना है। किसान भाइयों, ये रही लौकी का, नेनुआ का A to Z जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।